हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राखी काम्बोज अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राखी काम्बोज के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और आज हम जो अपनी हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी लेकर आते हैं उसके साथ जहाँ से मैंने प्रश्न रखे हैं वो है तार सप्तक और अन्य सप्तक। तार सप्तक के साथ साथ जो हमारे 3 और सप्तक हैं, तो सप्तकों की संख्या इस आधार पर 4 होती है। इनका संपादन किसने किया था? अज्ञे ने किया था। चारों का ही संपादन अज्ञे के द्वारा किया गया। तो इनके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, यहाँ से प्रश्नावली अधिकतर पूछी जाती है, तो कंफ्यूजन रहता है। एक बार पहले हम देखेंगे किस सप्तक के अंतर्गत कौन से कवि आ रहे हैं, फिर उसी से संबंधित प्रश्नावली रहेगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली। प्रश्नावली से पहले जो मैंने अभी कहा कि कुछ जानकारी रहेगी सप्तकों से संबंधित, तो सप्तकों का कालक्रम और संपादन की यदि हम बात करते हैं तो संपदों का जो कालक्रम है अगर उस पर बात करें, हम सभी परिचित हैं कि सप्तकों की संख्या कितनी है? सप्तकों की संख्या 4। ठीक है, कितनी है? 4 है। और 4 सप्तकों में जो प्रथम सप्तक है उसे प्रथम सप्तक ना कहकर क्या कहा जाता है? तार सप्तक कहा जाता है। और जो इसका समय है कब संपादित हुआ था, ये 1943 में संपादित हुआ था। और यहाँ सप्तक रखने का कारण ये है कि अज्ञे जी ने जब इनका संपादन किया तो इनके अंतर्गत साथ साथ कवियों को रखा, उनकी रचनाओं को रखा। रचनाओं के से ज्यादा उन्होंने जो साहित्यकार हैं, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, उन पर बात की है। उन्होंने किस तरह का लेखन किया उस पर बात की है। तो तार सप्तक की बात की, तार सप्तक 1943 में। और दूसरा सप्तक, दूसरे के साथ दूसरा ही लगा है, अब संख्या लगी होंगी। दूसरा सप्तक, इसका समय क्या है? अगर समय पे बात करते हैं तो ये 1951 में संपादित हुआ था। कहीं कहीं इसका समय 1953 मिलेगा, लेकिन 1951 सर्वमान्य है। तीसरा सप्तक जिसका समय 1949 रहा, क्या रहा? 59 रहा। और चौथा सप्तक हमारा जिसका समय 1979 रहा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ बात करें सप्तकों का कालक्रम, तो सप्तकों का कालक्रम यह है: तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। ठीक है, फिर बात करते हैं कि चारों सप्तकों का संपादन किसने किया, तो चारों जो सप्तक है उनका संपादन अज्ञे ने किया। तार सप्तक 1943। इसके अंतर्गत आने वाले कवि हैं, उनके लिए ट्रिक से ज्यादा पहले हम कवियों पे बात कर लेते हैं। तो किस किस का नाम आता है तार सप्तक के अंतर्गत? अज्ञे का नाम आता है, मुक्तिबोध का नाम आता है, गिरिजा कुमार माथुर का नाम आता है, रामविलास शर्मा का नाम आता है, नेमिचंद्र चंद्र जैन का नाम आता है, भारत भूषण अग्रवाल का नाम आता है और प्रभाकर माचवे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 7 कवि हो गए: अज्ञे, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा। ये तार सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। और आप सभी जानते हैं कि सप्तक से जब प्रश्न बनता है तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, जो सबसे ज्यादा भ्रम की स्थिति होती है वो यही होती है कि कौन सा कवि किस सप्तक के अंतर्गत है। इसे हमें याद ही करना पड़ता है। ठीक है, फिर बात करते तो दूसरे सप्तक के कवियों पर। तो दूसरा सप्तक हमारा कब आया? 1951 में आया। इसके अंतर्गत आने वाले कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, हरि नारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, शकुंत माथुर और रघुवीर साहे। और आप देखेंगे कि जो शकुंत माथुर है ये प्रथम महिला है जो सप्तक के अंतर्गत शामिल है। शकुंत माथुर कौन है? प्रथम महिला है। तो यह भी प्रश्न बनता है कि प्रथम महिला का वर्णन किस सप्तक में है? तो शकुंत माथुर का जो उल्लेख है, जो उन्हें शामिल किया गया, वो दूसरे सप्तक के अंतर्गत किया गया। ठीक है, तो ये हमें याद ही रखने हैं। तीसरा सप्तक 1959 में आया और इसके अंतर्गत आने वाले कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी। इसके लिए यहाँ प्रक्रीम कुके सवी, ये एक ट्रिक दी गई है। तो यहाँ आप देखेंगे कवि कौन कौन से हैं। प्रा से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, की से कीर्ति चौधरी, म से मदन वात्स्यायन, कु से कुंवर नारायण, के से केदारनाथ सिंह। याद रखिए केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो याद रखना है कि केदारनाथ सिंह है, अग्रवाल नहीं है तीसरे सप्तक के अंतर्गत।
फिर है स से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और वी से विजय देव नारायण शाही। ठीक है, चौथे सप्तक की बात करते तो ये 1979 में आया और चौथे सप्तक के अंतर्गत इसके लिए भी ट्रिक है अवनम, सुरा, स्वराज। देखते हैं, अ से अवधेश कुमार, व से विनोद कुमार शुक्ल, न से नंदकिशोर आचार्य, म से मनोज सोनकर, सु से सुमन राजकुमार, रा से राजकुमार कुंभज और स्वराज की बात करते हो स्वदेश भारती। ठीक है, ये 7 कवि चौथे सप्तक के अंतर्गत हैं। ये थे आपके चारों सप्तक। कुछ पंक्तियां देख लेते हैं जो सप्तक के अंतर्गत सप्तकों के विषय में कही गई है, इनके अंतर्गत आने वाले कवियों के विषय में कही गई हैं। इन पंक्तियों को भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि यहां से भी लगातार प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने तार सप्तक की भूमिका में लिखा कि कवि राहों के अन्वेषी हैं। जो ये प्रयोगवाद के कवि हैं, ये क्या है, नई राहों के अन्वेषी हैं। क्या है, नई राहों के अन्वेषी। ठीक है, ये जो कवि तार सप्तक के अंतर्गत है, क्या है, राहों के अन्वेषी हैं। नंदू दुलारे वाजपेयी कहते हैं प्रयोग, इन्होंने सप्तक के कवियों के विषय में कहा, जब सप्तक आया तो उसके विषय में कहा कि प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, क्योंकि प्रयोगवाद की बात की गई थी। सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवियों को प्रयोगवाद के अंतर्गत रखा गया था जो तार सप्तक के अंतर्गत थे। तो वहां नंदू दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है। ये एक तरीके से नकारात्मक टिप्पणी की गई थी नंदू दुलारे वाजपेयी के द्वारा। रामविलास शर्मा, प्रयोगवादी कविता में युग का सत्य नहीं, केवल कवि की कुंठा और वासना है। रामविलास शर्मा, ये जो प्रथम सप्तक, प्रथम नहीं कहना चाहिए, तार सप्तक के अंतर्गत शामिल हैं, उन्होंने कहा कि प्रयोगवादी कविता में युग का सत्य नहीं है और केवल कवि की कुंठा और वासना है। यानी कि वो मानते हैं कि जो कवि यहाँ लिख रहे हैं वो कुंठित है और वासना से ग्रस्त है। ठीक है, फिर है लक्ष्मीकांत वर्मा, ये कहते हैं कि प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष कल्याण की उपेक्षा है। क्या कहते हैं, प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष, इन्होंने भी दोष पर ही बात की, और दोष क्या है, कल्याण की उपेक्षा, कि यहाँ कल्याण पर बात नहीं की गई है, यहाँ कल्याण को अनदेखा किया गया, समाज कल्याण की, लोक कल्याण की बात नहीं है, और ये ही प्रयोगवादियों का सबसे बड़ा दोष है। यह भी प्रश्न बन सकता है। तो सबसे बड़ा दोष लक्ष्मीकांत वर्मा ने क्या माना, लोक कल्याण की उपेक्षा। आगे दूसरे सप्तक की भूमिका में कहते हैं, याद रखिए यहाँ से प्रश्न ये तो बनता ही कि जो नई राहों के अन्वेषी तार सप्तक के कवियों को कहा, किसने कहा, आज्ञा ने कहा, लेकिन प्रश्न ये भी बन सकता है कि ये किस सप्तक की भूमिका में कहा, तो याद रखिएगा तार सप्तक की भूमिका में कहा। अब हम जो बात कर रहे हैं, हम दूसरे सप्तक की बात कर रहे हैं, उसकी भूमिका में आज्ञा जी ने कहा प्रयोग का कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं रहे हैं, ना तो हम वादी हैं और ना हम वादी रहे हैं। ठीक है, ये आज्ञा जी यहाँ स्पष्ट करते, कहा दूसरे सप्तक की भूमिका में, तो ये हमें याद रखना होगा। ये महत्वपूर्ण कुछ लाइनें हैं जहां से प्रश्न बनते ही रहते हैं, हमें ये ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं आगे प्रश्नों पर। आज का हमारा पहला प्रश्न, पूंजीवादी समाज के प्रति कविता किसकी है, जिसकी पंक्तियां समाज पर प्रहार करती हैं। पूंजीवादी समाज के प्रति कविता का टाइटल है, शीर्षक है पूंजीवाद के प्रति। तो पूंजीवादी समाज के प्रति ये जो कविता है, ये किसने लिखी है, इन्हीं के लिए आपको हिंट के तौर पर एक बात कही गई कि इन्होंने समाज पर प्रहार किया है। तो आज्ञा, मुक्तिबोध, धूमिल या नागार्जुन। तो ध्यान रखिए यहाँ जो नाम आएगा वो आएगा मुक्तिबोध का। किसका आएगा, मुक्तिबोध का। इनकी कविता अंधेरे में, ब्रह्मराक्षस, और इनकी जो कविताएं हैं, इनका जो काव्य संग्रह है, इनके 2 काव्य संग्रह, चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, तो ये दोनों इनके याद रखने हैं, इनके 2 ही संग्रह हैं। चूल्हा धधका, चक्की महकी, आंखें निकली उन सबकी कई दिनों के बाद। अकाल और उसके बाद जो कविता है नागार्जुन के द्वारा लिखी गई, ये पंक्तियां उसी से हैं। हिंट आपको मिल गया, सीधे सीधे बता दिया गया है, कई दिनों बाद। चूल्हा धधका, चक्की महकी, आंखें निकली उन सबकी कई दिनों के बाद। तो ये किसने कहा है, ये नागार्जुन की कविता है। और कौन सी कविता की पंक्तियां हैं, अकाल और उसके बाद की। ठीक है, मैं कवि हूं, अपनी कविताओं में नहीं रहता। मैं कवि हूं, अपनी कविताओं में नहीं रहता, ये बात किसके द्वारा कही गई है। विकल्प है रघुवीर साहब, श्रीकांत वर्मा, कुंवर नारायण या अशोक वाजपेयी। तो ध्यान रखिए, मैं कवि हूं, अपनी कविताओं में नहीं रहता, ये बात कहते हैं श्रीकांत। कौन कहते हैं, श्रीकांत।
1943 के कवियों का सही कालक्रम बताना है आपको। अज्ञे, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल या मुक्तिबोध अज्ञे रामविलास शर्मा। तो इसमें आप सीधा याद रखिए, पहले अज्ञे हैं, अज्ञे के बाद मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल। जब हम इन्हें याद रखते हैं तो याद करने का क्रम भी यही बना लेते हैं, अज्ञे, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, तो यही इनका क्रम भी हमें याद करना होता है। क्रम से लगाने के लिए भी प्रश्न आएंगे। इनमें से कौन सा कवि दूसरे सप्तक में शामिल है? अब यहाँ यदि आपको पता है कौन सा कवि किस सप्तक में है तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ 2 ऑप्शन दूसरे सप्तक का पूछा ना, ध्यान रखिए। जब हम बात करें दूसरे सप्तक की तो यहाँ आपके सामने है भवानी प्रसाद में शकुंत माथुर, सॉरी नहीं है, मैं वही कह रही हूँ, कैसे हो गया, भवानी प्रसाद मिश्र भी हैं, नहीं पर ध्यान नहीं दिया। ये गलतियां आपको परीक्षा में नहीं करनी है, क्योंकि शकुंत माथुर भी दूसरे सप्तक में है, भवानी प्रसाद मिश्र भी दूसरे में है और धर्मवीर भारती भी दूसरे में है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि प्रश्न पढ़ते समय जैसे अभी नहीं छूटा था, ये नहीं छूटना चाहिए। इनमें से कौन सा कवि दूसरे सप्तक में शामिल नहीं है? तो भवानी प्रसाद मिश्र है, शकुंत माथुर ये प्रथम महिला है जो दूसरे सप्तक में शामिल है और धर्मवीर भारती भी हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर यहाँ हो जाएगा कुंवर नारायण। और ये किस सप्तक में है? ये तीसरे सप्तक में है। कौन से सप्तक में है? तीसरे में। कुंवर नारायण के साथ कौन से और दूसरे कवि हैं? क से केदारनाथ सिंह। ठीक है, तो याद रहेगा, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये आंसर नहीं है, आंसर यही है। ठीक है, यहाँ मिलान करना है आपको, सप्तक दिए हैं उनके साथ कवि दिए हैं, कौन सा किस सप्तक का कवि है आपको ये मिलाना है। तार सप्तक में अभी आपको नाम बताए थे, तो कौन आ जाएगा? नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे। तो कौन आ जाएंगे? प्रभाकर माचवे। ठीक है, दूसरे सप्तक की बात करते हैं तो दूसरे सप्तक में कौन आ रहा है? दूसरे सप्तक में आ रहे हैं आपके कीर्ति चौधरी। एक सेकेंड, यहाँ देख लीजिए, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता, कीर्ति सिंह और अवधेश कुमार, हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, स्वदेश कुंभज, अवधेश, ये सब चौथे के हैं, स्वदेश भारती, राजकुमार कुंभज। ठीक है, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, वादी नहीं रहे न है, ये किसने कहा है और कहाँ कहा है? तो अभी इस पर मैंने बात की थी कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे और न है, ये बात अज्ञे ने कही थी। कहाँ कही थी? दूसरे सप्तक की भूमिका में कही थी। तो आपके सामने विकल्प है तार सप्तक की भूमिका में, दूसरे सप्तक की भूमिका में, प्रतीक पत्रिका में, आंगन के पार द्वार में। तो ये किसने कहा? अज्ञे ने कहा। और कहाँ कहा? दूसरे सप्तक की भूमिका में। ठीक है, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये पंक्ति रचयिता के किस सप्तक की है? मतलब आपको यहाँ बताना है, ये तो आपको याद ही रखना है किसकी है। गीत फरोज से है। हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किसके द्वारा कही गई? भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा कही गई। लेकिन किस सप्तक में कही गई? तो भवानी प्रसाद मिश्र कौन से सप्तक में आते हैं? तो दूसरे, भवानी प्रसाद मिश्र किस समय आते हैं? दूसरे सप्तक में। ठीक है, इनमें से कौन सा कवि चौथे सप्तक का है? चौथे सप्तक का समय आपको बताया गया 1979। तो कौन सा कवि है जो आपको दिए गए विकल्प इनमें से चौथे सप्तक में है? मदन वात्स्यायन, नंदकिशोर आचार्य, विजय देवनारायण शाही या प्रयाग नारायण त्रिपाठी। तो कौन आ जाएंगे? मदन वात्स्यायन किस में थे? ये ध्यान रख लीजिए। विजय देवनारायण शाही कौन से में थे? ये कौन से में थे? हमारा उत्तर यहाँ हो जाएगा नंदकिशोर आचार्य। ठीक है, आज का मेरा ये अंतिम प्रश्न है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, किस कवि की पंक्ति है? मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्ति है? अज्ञे, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह या नरेश मेहता। तो ये मैं रथ का टूटा पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, ये कहा था धर्मवीर भारती के द्वारा, उनकी पंक्ति है। ठीक है, तो ये आज का अंतिम प्रश्न है। फिर आगे की प्रश्नावली लेकर उपस्थित रहेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।